जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा राधे हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो परम सौभाग्य है हम सब भगवान की इस पवित्र लीला भूमि में विचरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं एवं इन सुंदर स्थलियों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर तिरुपति का दर्शन हम सब ने किया और फिर वहाँ से चले तो गोदावरी के तट पर श्री वरदराज भगवान का दर्शन हम सब ने किया। वरदराज भी दो है, एक जिसका दर्शन हमने किया खड़े वरदराज और दूसरा एज यूजुअल सोए हुए वरदराज हैं। जो सोए हुए वरदराज है वहीं पर पानी में आज भी रहते हैं और हर 40 वर्ष में वे भगवान वरदराज प्रकट होते हैं। 40 वर्ष में एक बार दर्शन देते हैं। मतलब हमारे जीवन में यदि करना चाहे तो 2 बार शायद दर्शन हो सकता है। आधा जीवन बीत गया हो तो शायद एक बार चांस मिलेगा। परंतु भगवान वरदराज कौन, क्या महिमा है? मुझे तो ऐसा लगता है, हालांकि भगवान में भेद नहीं होता, लेकिन रंगनाथ से भी विशेष भगवान वरदराज है। कारण सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। एक बार भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपनी शेष शैया पर सोए हुए थे और सोए हुए भगवान को आज नींद नहीं आ रही थी। क्या कहते हैं, जब नींद नहीं आती तो करवट बदलते हैं ना, तो भगवान बहुत करवट बदल रहे थे। सो जिस शेष शैया पर भगवान सोए थे उन्होंने देखा कि आज मेरे प्रभु को, भगवान नारायण को नींद नहीं है। सो श्री शेष ने, और हाँ, भगवान कौन सी शैया पर सोते हैं? कौन सी? शांताकारम भुजग शयनम। भुजंग, भुजंग माने सर्प, शयनम माने सोना। भगवान शांत आकार के हैं और भुजंग पर माने सर्प पर सोते हैं। सर्प पर सोने की बात दूर रही, किसी गांव खेड़े में कोई रूम में आप सोए हुए हो और कोई कह दे कि भाई संभाल के सोना, दोपहर को इसमें सांप देखा था, नींद आएगी? यदि हमको पता भी चल जाए कि इस रूम में सांप है तब भी हम नहीं सो पाएंगे। और हमारे भगवान शांताकारम भुजंग शयनम, हमारे भगवान सर्प पर सो। यहीं से समझ में आ जाता है भगवान कौन। ईश्वर की महिमा यहीं से ही समझ में आती है। सो अनंत शेष पर भगवान सोए हैं और करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। भगवान अनंत शेष ने देखा तो कहते हैं कि प्रभु, आपको, आपका मुख म्लान सा हो गया है, मैं देख रहा हूं कि आपको नींद नहीं आ रही है। सो प्रभु, मैं जान सकता हूं कि नींद नहीं आने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि हाँ शेष, तू पूछ रहा है तो मैं बताऊं। नींद नहीं आने का कारण एक ही है कि अब कलयुग आने वाला है।
नीचे पृथ्वी पर कलयुग आने वाला है। तो प्रभु वो तो आता ही है। शेष कलयुग के जीवों पर मुझे बड़ी करुणा और बड़ी दया हो रही है। क्यों? भले कलयुग में एक तो अन्य युगों से लोगों की उम्र कम होती है, प्रायण अल्प आयुष्य, प्रायः आयुष्य बहुत कम होती है। और उस कम आयुष्य में भी समझदार लोग तो बहुत कम हैं। सभ्य जिसे कहते हैं, सभ्य कलोस्मिन युगे जना, अस्मिन युगे सभ्य लोग तो उससे भी कम हैं। और उन सभ्य में से भी वेद शास्त्र को पढ़ने वाले और पढ़कर समझने वाले मंद सुमंद मतया, मान लो वेदों को पढ़ भी ले तो वेदों के वास्तविक अर्थ को मंद बुद्धि होने के कारण समझ नहीं पाते। और चलो कोई बात नहीं कि मंद बुद्धि है, डायरेक्ट स्वयं वेद को नहीं पढ़ सकते, तो संसार के कुछ साधु संत करुणा करके उन वेदों को समझकर सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। लोगों के पास जा जाकर इन वेद शास्त्रों को समझाकर आत्मा का कल्याण करते हैं। लेकिन हाय रे कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य, मंद भाग्य उपद्रुता। भाग्य इतना मंद है कि निकट आए हुए संतों के सानिध्य में भी नहीं बैठ पाते और इन वेद शास्त्र और ग्रंथों को समझ नहीं पाते। इन कलयुग के जीवों की दुर्दशा के बारे में सोचकर शेष मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। भाई जो दूसरों के बारे में सोचे, या राइट, दूसरों के दुख को लेकर दुखी हो, उसी को तो महान कहते हैं ना। हम हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, ये कोई महानता नहीं है। ग्रेट आदमी कौन है, महान कौन है? जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है। भगवान आज अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए सोच रहे हैं। अब जो आज्ञाकारी और जो समर्पित सेवक होता है ना, वो तो सीधा तैयारी हो जाता है। तो शेष ने कहा, प्रभु तो मैं कुछ कर सकता हूं? आपको चैन की नींद आए, आप आराम से सोइए, तो मैं कुछ कर सकता हूं? भगवान ने कहा कि शेष सच कहूं, जो चीज मैं नहीं कर सकता ना, वो तू ही कर सकता है। क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भक्ति तो नहीं दे सकते ना। भक्ति तो भगवान के भक्त ही दे सकते हैं। बोले कलयुग के जीवों को भक्ति की आवश्यकता है और मैं सब कुछ दे सकता हूं, भक्ति नहीं दे सकता। आप एक काम करो, धरती पर जाओ, अवतार धारण करो और धर्म की स्थापना करो, धर्म की ध्वजा को लहराओ और सबके हृदय में मेरी भक्ति शुरू कराओ। भगवान विष्णु की आज्ञा और आदेश को लेकर वह शेष आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 950 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष में प्रकट हुए और उनका नाम हुआ श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य भगवान की। रामानुजाचार्य इसका अर्थ है राम अनुज। राम अनुज आचार्य, ये संधि विच्छेद ज्वाइन करोगे तो बनेगा रामानुजाचार्य। तो राम के अनुज, अनुज माने छोटे, सो राम के छोटे लक्ष्मण, और लक्ष्मण किसके अवतार? शेष के अवतार। और वही शेष आज, चाहे लक्ष्मण कहो शेष कहो, रामानुजाचार्य बनकर प्रकट हुए।
द्रविड़ में इनका जन्म हुआ। हम इस बार द्रविड़ में, दक्षिण में हमारी यात्रा है, राइट। सो हमारा परम सौभाग्य है कि जिस दक्षिण में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, भक्ति महारानी का जन्म इसी दक्षिण में हुआ था, पद्म पुराण के अनुसार। स्वयं भक्ति देवी ने नारद मुनि को कहा, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण में उत्पन्न हुई, साउथ इंडिया में। वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। सो जिस भूमि पर हम लोग विचरण, यहाँ भक्ति की जन्म भूमि है। इसलिए दक्षिण के लोगों में स्वाभाविक भगवान के प्रति भक्ति है। यहाँ का नास्तिक आदमी भी थोड़ा बहुत तो धार्मिक होगा। सो दक्षिण में भक्ति प्रकट हुई है। मैंने बचपन से एक चीज़ मार्क की, हमारे गुरु महाराज को जब भी कोई दक्षिण साउथ इंडियन कोई भी मिलता था ना, तो महाराज जी बहुत खुश हो जाते थे, बड़े एक्साइट हो जाते थे और टाइम लेकर उनसे मिलते थे। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा साधु संत नहीं होता था, एक साधारण दक्षिण भारत के आदमी को भी गुरुदेव बहुत प्रेम से मिलते थे। शायद यही कारण रहा होगा कि दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ है, इसलिए रिस्पेक्ट के खातिर वे मिलते थे। सो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म द्रविड़ में, दक्षिण भारत में, श्री पेरम्बुदुर नाम के गांव में हुआ। कौन से गांव में? ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये जुगाड़ है। बाकी ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में जो जिस टोन में बोलते वो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, पता नहीं वो क्या किस टोन में बोलते हैं। लेकिन पेरम्बुदुर नाम गांव में इनका जन्म हुआ सन 1017 में, जैसे मैंने कहा 1000 वर्ष में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम था कांतिमती और पिताजी का नाम था केशव। और जन्म से ही भगवान में रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। ये पिताजी की मृत्यु के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य कांची में आ गए, कांचीपुरम में आ गए और कांचीपुरम में रहकर वे वेदाध्ययन करने लगे। और फिर समय बीतने पर भगवान वरदराज की सेवा करने लगे। भगवान वरदराज श्रीपाद रामानुजाचार्य के अर्च विग्रह है। ये अपने भगवान वरदराज की सेवा रामानुजाचार्य, जैसे हमारे गोस्वामियों के प्राण धन है, रूप गोस्वामी के गोविंद देव, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, है ना। सो वैसे श्री रामानुजाचार्य के प्राण धन आराध्य भगवान वरदराज, कांचीपुरम में जिस वरदराज का हमने दर्शन किया। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्यों ने कहा, लोगों को प्रचार करते समय कथा आदि सब कुछ सुनाए और कहा कि हमारे गुरुजी अनंत शेष के अवतार हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो। इन्होंने कहा कि ये सब देखो, आपके गुरु की महिमा आप करो यार, हमको मत सुनाओ। आपको अनंत शेष लगे या चतुर्भुज नारायण लगे, वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं। बोले नहीं, वो अनंत शेष है, ये कोई हमारी अंधी श्रद्धा नहीं है, वो वास्तव में अनंत शेष है। बोले आपके गुरुजी अनंत शेष हैं, तो अनंत शेष के तो हजारों मुख हैं, ठीक है, हाँ है। तो हम 1000 ब्राह्मण, उनको एक साथ प्रश्न पूछेंगे, एक साथ है, एट ए टाइम हम 1000 ब्राह्मण प्रश्न पूछेंगे और वो एक साथ सबके जवाब दे देंगे, तो हम मानेंगे कि अनंत शेष के अवतार हैं और हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। समझ में आया? रामानुजाचार्य के शिष्य ने कहा ठीक है, ओके, कल का टाइम नक्की करते हैं। और गुरुजी के पास आए, गुरुजी एक साथ 1000 को दीक्षा मिल सकती है, मतलब एक साथ 1000, मतलब,
और वो भी बड़े बड़े प्रकांड पंडित ब्राह्मण यदि डिवोटी बनेंगे तो फिर उसके अंडर में हजारों हजारों लोग डिवोटी बन जाएंगे। लेकिन गुरु जी एक काम करना है आपको। क्या? बोले आपको अपना वो अनंत शेष का जो रूप है वो प्रकट करना है। रामानुजाचार्य ने कहा मैं कोई अनंत शेष नहीं हूँ, ऐसा मत बोलो। बड़ी विनम्रता से वो सब कहने लगे। बोले नहीं गुरुजी, हम वादा कर चुके हैं और आपको करना ही पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, मान लो यदि कदाचित अनंत शेष का स्वरूप प्रकट हो भी जाए तो क्या वो देख पाएंगे? वो देख नहीं पाएंगे, वो सब मर जाएंगे। एक काम करो, मुझे बिठा देना और मेरे आगे पर्दा लगा देना और पर्दे के बाद में वो हजारों ब्राह्मण को बिठा देना और सबको एक साथ प्रश्न पूछने के लिए कहना, मैं सबका उत्तर दे दूंगा और यदि उत्तर मिल जाए तो फिर उनकी इच्छा। व्यवस्था की गई, पर्दा लगाया गया, भगवान रामानुजाचार्य को बिठाया गया और आगे अनंत शेष, आगे 1000 ब्राह्मण। 1000 ब्राह्मणों ने अपनी खोपड़ी में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो सब ने एक साथ पूछा। पहले तो एक साथ कोई बोले उसको सुनना ही कठिन हो जाता है। मान लो आपको आंसर आता भी हो, एक साथ 1000 प्रश्न पूछेगा तो क्या समझ में आएगा। लेकिन ये चमत्कार था कांचीपुरम का। भगवान वरदराज के चरणों में बैठकर रामानुजाचार्य भगवान ने एक साथ प्रश्न पूछे, उन्होंने सुने और सबके उत्तर उन्होंने एक साथ दे दिए। सारे ब्राह्मण कन्विंस हो गए और रामानुजाचार्य से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। एक साथ हजारों ब्राह्मणों को दीक्षा, और फिर उनके ब्राह्मणों के, उन ब्राह्मणों के अंडर में हजारों ब्राह्मण, ये सब वहाँ पर होने लगा। सो ये थे भगवान रामानुजाचार्य, वरदराज की सेवा में लगे थे। अभी हम लोग रामानुजाचार्य भगवान को कांचीपुरम में छोड़ देते हैं, आधे घंटे के बाद उनको यहाँ हम लाएंगे, राइट। लेकिन उस बीच की एक कथा है, वो आप सुनिए। भगवान रामचंद्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना। राम जी लंका में गए और जब लंका में गए और विभीषण जी को पता चला कि राम जी आ गए हैं लंका में, तो विभीषण रावण के पास आकर कहते हैं कि रावण, वो राम लंका में आ चुके हैं। तू उसे बहुत कमज़ोर समझता था, तू सोचता था कि मैं उसे मार दूंगा। वो लंका में आ चुके हैं रावण, अभी भी तेरे पास टाइम है, तू राम को शरणागत हो जा, राम तुझे माफ कर देंगे। तब रावण को क्रोध आया और क्रोध से विभीषण को लात मार के निकाल दिया। आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना, निकल जा यहां से। और विभीषण वहां से निकल गए। जैसे ही विभीषण लंका से निकले, रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई लिखी, मैं भूल रहा हूं, जब से रावण विभीषण त्यागा, जिस दिन रावण ने विभीषण को त्यागा, उस दिन रावण के मस्तक पर मौत मंडराने लगी। और विभीषण सीधे वहां से निकले, भगवान राम की चरणों में गए। विभीषण भगवान राम जी की शिविर की ओर आ रहे थे तो अन्य वानर लोग सोचने लगे, अरे रावण का भाई आ रहा है, कहीं हमारा भेद जानने या हमारा प्लान जानने को तो नहीं आ रहा है। सब लोग विभीषण को मारने के लिए तैयार हुए। राम जी ने कहा रुको, उनको आने दो, उनका उद्देश्य इंटेंशन क्या है ये जाने बिना हमें कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए। विभीषण जी सीधे राम जी के पास आए, राम जी शिविर में बैठे थे। विभीषण ने आकर सीधे दंडवत प्रणाम किए और राम जी के मुख से निकला कि लंकेश, हे लंकापति विभीषण, आपका स्वागत है। लंकेश तो रावण था ना, कौन था? लेकिन राम जी ने किसको लंकेश कहा? क्यों? तो फिर अभी क्यों कहा? तो एक व्याकरण में युक्ति है कि वर्तमान सामे पियति वर्तमान वत। आपको यदि कॉन्फिडेंस है कि बस अब कुछ 2-5 सेकंड 2-5 मिनट में ये काम होने ही वाला है
और आपको कोई पूछे वो हो गया और आपको कॉन्फिडेंस है कि वो होने वाला है, तो आप कह सकते हो हाँ हो गया। भले वो हुआ नहीं, एग्जैक्टली वो हुआ नहीं है, लेकिन आपके फुल्ली अंडर कंट्रोल है, तो आप कह सकते हो गया, राइट। सो भगवान ने कह दिया विभीषण आप लंका के राजा हैं, यद्यपि नहीं थे। इसका अर्थ ये हुआ कि राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु बड़े एडवांस है आप, हैं, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं रावण को मारने का, अभी युद्ध भी नहीं हुआ, और युद्ध में यदि आप रावण से हार गए तो फिर आपके मुख से निकली हुई वाणी असत्य हो जाएगी ना। राम जी कहते हैं कि ये रघुवंश है, रघुकुल रीत सदा चली आई। देखो सब लोग जानते हैं, लेकिन मानते पालन कितना करता है? प्राण जाए पर वचन न जाए। सो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी ने कहा कि देखो यदि मैं आपको लंका का राज्य नहीं दे पाया तो मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, राजा अवश्य बनाऊंगा, चिंता मत करो। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस लंका को रावण ने अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाले, तब जाकर रावण को वह लंका प्राप्त हुई, लेकिन वही लंका विभीषण केवल राम जी के चरणों में एक बार प्रणाम कर दिया, लंका को प्राप्त कर गया। कितने कृपालु है भगवान, भगवान को प्रणाम करने की कितनी महिमा है। सो विभीषण भगवान राम जी के साथ हो गए और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के अंतिम दिन राम जी ने रावण के ऊपर बहुत बाण चलाए, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। अंतिम परीक्षा विभीषण की थी और फाइनली विभीषण ने रावण का भेद बता दिया कि रावण के नाभि में अमृत कलश है। फिर राम जी ने एक साथ 31 बाण मारे, रावण का वध कर दिया। जब रावण का वध कर दिया तो पुष्पक विमान उतरा, सारे वानर सेना, राम जी, सीता जी हैं, विभीषण जी, सबको उस विमान में बिठाया और राम जी उस विमान को लेकर अयोध्या में आ गए। बहुत सुंदर अयोध्या में स्वागत हुआ, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद राम जी के मन में हुआ कि इन 14 वर्षों में मुझे अनेक लोगों ने मदद की है, सो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, सबको कुछ तो देना चाहिए। तो 1 बाय 1 सबको बुलाया जा रहा था। सुग्रीव जी आइए, हैं, 1 बाय 1 सबको बुलाया जा रहा था। तो बुलाते बुलाते हनुमान जी का टर्न आया। हनुमान जी हाजिर हो। हनुमान जी बैठे थे, वहां से सीधे कूदे राम जी के चरणों में, जय श्री राम। राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हनुमान जी को मुंह मांगा वरदान मिलेगा। बोलो मारुति, क्या चाहिए आपको, कौन सा पद चाहिए? क्योंकि अब तो यहां अयोध्या का राज्य अपना है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतता है, फिर मंत्रिमंडल की स्थापना करता है ना, फिर सबको डिपार्टमेंट देता है ना। बोले अब तो यहीं पर रहना है हनुमान, कौन सा पद, कौन सी पोस्ट? हनुमान ने कहा 1 पद से काम नहीं चलेगा महाराज, 2 पद चाहिए बस। इतना हनुमान जी ने कहा 2 पद चाहिए, सारी सभा में प्रजा में घुसबुस होने लगी। गुजराती वाला केवा मंड्या, हूँ नहोती कहती, आम तो मेहनत नहीं करतो, आने पद જોઈએ છે, पद। मैं बोल रहा था ये ऐसे ही निस्वार्थ नहीं है, इसके मन में कितनी कामना है, 1 नहीं 2 मांग रहा है। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। राम जी ने कहा हनुमान 2 क्या 200 पद दे दूंगा, कौन सा चाहिए? बोले प्रभु ये सब पद मेरे क्या काम के, मुझे तो आपके 2 पद माने आपके दोनों चरण चाहिए हैं? मुझे तो आपके चरण चाहिए, मुझे और कोई पद से मतलब नहीं है। तो जब
बोले ठीक है हनुमान, ये तो पद मिलेंगे आपको, और कुछ मांग लो। बोले और कुछ नहीं आपके। जब हनुमान जी ने अपने से कुछ नहीं मांगा तो सीता जी के गले में 9 लखा हार था। वो 9 लखा हार रावण की तिजोरी में था। जब राम जी ने, और रावण के पास कहाँ आया, रावण तो पूरी दुनिया को जीता था, लूटा था, तो स्वर्ग से वो लेकर कुबेर के पास से लेकर आया था। और जब लंका में रावण को मारा तो विभीषण ने सोचा कि भगवान राम ने मुझे इतना बड़ा सोने का राज्य दे दिया, पूरी लंका दे दी, मुझे कुछ तो देना चाहिए। तो तिजोरी में से 9 लखा हार निकाला और राम जी को गिफ्ट में किसने दिया? विभीषण ने। राम जी ने सोचा मैं क्या करूंगा, उन्होंने सीता जी को पहना दिया। अब आज सीता जी ने देखा कि हनुमान जी ने इतनी मेहनत मदद की है, अपने गले से 9 लखा हार निकाल कर हनुमान जी के गले में रख दिया है। सभा में तालियां बजी और हनुमान जी जय श्री राम बोलकर कूदे सीधे अपने आसन पर। अब यहाँ तो ये सब सेरेमनी चल रही थी, लेकिन हनुमान जी महाराज आप अकेले अकेले बैठे क्या कर रहे थे? उस 9 लखे हार में से बड़े बड़े हीरे डायमंड को निकाल कर अपने वज्र के समान दांत के बीच में रखकर उसे फोड़ रहे थे। इतने करोड़ों अरबों खरबों के डायमंड हनुमान जी तोड़ रहे थे। यहाँ हनुमान जी हीरा तोड़ रहे थे, वहाँ विभीषण का दिल टूट रहा था। गिफ्ट देने वाले आदमी को तो होता है ना, यार मेरी इतनी अच्छी भेंट को ये ऐसे ही व्यर्थ कर रहा है। बाजू में जामवन जी बैठे थे, बोले महाराज यदि नहीं चाहिए तो फेंक दो, बड़े आदमी का कचरा भी काम में आता है, हम लोग ले लेंगे काम में। तोड़ क्यों रहे हो? हनुमान जी कहते हैं मैं तोड़ इसलिए रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि इन हीरों में मेरे राम और सीता हैं कि नहीं। क्यों? बोले जिस चीज में मेरे राम और सीता नहीं, वो चीज मेरे कुछ काम की नहीं है। जो नहीं मेरे राम का, वो नहीं कछु काम का। जरु जाऊ सुजीवन, ये जीवन जल जाए बिना राम और सीता की सेवा के। तो मैं देख रहा हूं, और जिस चीज में राम और सीता नहीं है ना महाराज, वो मेरे कोई काम की नहीं है। जामवन जी ने थोड़ी सी मजाक करते हुए कहा, अच्छा तो आपके शरीर में राम और सीता है और आपके देह में राम सीता नहीं, तो आप भी अपने आप को मार दो, जीने से क्या लाभ है? तब हनुमान जी महाराज जामवंत आदि को दिखाते हुए वज्र के समान नाखून अपनी छाती में मारे और छाती को फाड़ कर दिखा दिए कि मेरे हृदय में सीता और राम विराजमान है। श्री हनुमान जी महाराज के वन बाय वन सबका टर्न आ रहा था और फिर अंत में विभीषण का टर्न आया। विभीषण जी हाजिर हो। विभीषण जी आए, बैठे, बोले आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा कि विभीषण आपको यहां का पद नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको मैं लंका का राजा बनाता हूं, आप लंका जाओ और लंका में राज करो। विभीषण जी रोने लगे कि प्रभु आप मुझे, मैं अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नहीं भाई, तुझे लंका में जाना पड़ेगा, मैं तुझे लंका का राज सौंप रहा हूं। विभीषण जी ने कहा तो एक शर्त, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे राम जी ने कहा मुझे तो अयोध्या में रहना होगा। नहीं प्रभु, आपको मेरे साथ चलना होगा। जब बार बार विभीषण ने कहा आपको मेरे साथ चलना होगा, राम जी ने कहा मैं नहीं आ सकता, तो विभीषण ने कहा कि आपके घर पर अयोध्या के महल में आपकी पुश्तानी जो सेवा है, आप जानते हैं जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा को सारा ज्ञान प्रदान किया और कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, लेकिन सृष्टि का निर्माण करते हुए मुझे अभिमान न हो, अहंकार न हो, मैं आपकी सेवा पूजा कर सकूं, आप मुझे कोई विग्रह प्रदान करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी सेवा करूं, तो आप मुझे एक सेवा प्रदान करो।
तो स्वयं भगवान नारायण भगवान विष्णु ने अपना ही एक स्वरूप ब्रह्मा को प्रदान कर दिया और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उनकी सेवा करते थे। फिर आगे धीरे धीरे उस वंश ब्रह्मा जी से अनेकों वंश बने। ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु और मनु के एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा कि इक्ष्वाकु बेटा क्या चाहिए? बोले पितामह आप जो सेवा करते हो ना ठाकुर जी की, वो भगवान विष्णु मुझे चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जो भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दिया था वो ब्रह्मा जी ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। अब राजा इक्ष्वाकु के परंपरा में अब तो सूर्यवंश की परंपरा प्रारंभ हो गई। राजा सगर, राजा रघु, राजा दिलीप, राजा अज, ये सब लोग इनकी सेवा करने लगे। और फिर सेवा आई राजा दशरथ जी के पास। तो वे भगवान नारायण का विग्रह अयोध्या में महाराज दशरथ के घर पर था। आप सबके घर पर मंदिर है ना छोटा मोटा, तो दशरथ जी के घर की डिटीज थी जो परंपरा से उनकी सेवा करते आ रहे थे। अब जब विभीषण को कहा कि आपको लंका का राजा हम बना रहे हैं, बोले प्रभु आप नहीं आ सकते हैं तो आपके घर पर जो डिटीज हैं वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है उसमें और आप में कोई भेद नहीं है, तो वो मुझे आप दे दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो जब तुम लंका जाओगे तो घर पर जो डिटीज हैं, जो विग्रह हैं, उसको अपने साथ लेकर जा सकते हो। विभीषण प्रसन्न हो गए। विभीषण जब उस विग्रह को लेने के लिए अयोध्या के महल में आए, भगवान से प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, भगत के वश में है भगवान, है? तुम मुझे लंका ले जाओ, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, है? अर्थात अयोध्या से सीधे लंका। यदि रास्ते में कहीं मुझे छोड़ दोगे तो फिर वहां से मैं हिलूंगा नहीं। विभीषण ने कहा वादा, अपने पास पैसों की कहाँ कमी, डायरेक्ट फ्लाइट आपको पहुंचा दूंगा, है? और विभीषण ने उस नारायण के विग्रह को उठाया, आकाश के मार्ग से जाने लगे। विग्रह इतना हैवी था, विभीषण को इतना वजन लगा। अब आपको तो अनुभव हो ही गया है, ट्रेन में आप आए, जब बैग उठाते हैं और 5, 10, 15 मिनट जब बैग उठा लेते हैं, हाथ दर्द करने लगता है तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर पावर आ जाता है, फिर से उठा लेते हैं। तो विभीषण जी लेकर जा रहे थे तो उनको वजन लगा, बोले थोड़ी देर उतर जाता हूँ फिर आगे चला जाऊंगा। तो आकाश के मार्ग से जा रहे थे और कावेरी का किनारा आया और कावेरी नदी के तट पर विभीषण जी ने उस विग्रह को रखा, थोड़ी देर रेस्ट किया, कावेरी का पानी पिया और फिर जब विग्रह को उठाने लगे, भगवान ने कहा मैंने क्या कहा था, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं चाहिए है, सीधे लेकर जाओ और जहाँ छोड़ोगे मैं वहीं रह जाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे मैं आपको अयोध्या से लेकर आया और यहाँ रास्ते में आप क्या करोगे? बोले अब तो मैं यहीं कावेरी के तट पर रहूंगा। विभीषण जी रोने लगे, नहीं प्रभु आप चलिए चलिए। भगवान ने कहा सच कहूँ विभीषण, मैं भारत को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे भारत में रहना है। बोले आप भारत में रहोगे तो मेरी लंका की रक्षा कैसे होगी? बोले विभीषण मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं भारत में रहूंगा लेकिन मेरी दृष्टि लंका में रहेगी। आज तक जितने भी मंदिर बने वो उत्तराभिमुख होते हैं, राइट, लेकिन रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है वो साउथ मुख में है, दक्षिणाभिमुख है। वो जो विग्रह था और कोई नहीं, रंगनाथ भगवान का विग्रह था, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से पूरे रघुवंश सूर्यवंश की परंपरा में उनकी सेवा होते आई। अयोध्या में राजा दशरथ रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। ये पूरे सूर्यवंशी राजाओं के सेवित विग्रह भगवान रंगनाथ है।
राइट। और विभीषण जी उस भगवान रंगनाथ को कावेरी के तट पर लेकर आए और भगवान रंगनाथ यहीं रुक गए। बोले मैं रहूँगा यहाँ कावेरी के तट पर श्रीरंगम में, लेकिन मेरी दृष्टि सदैव तेरी लंका की ओर रहेगी। सो भगवान सदैव लंका की ओर दृष्टि रखते हैं और यहाँ पर उतर गए। तो ये दिव्य विग्रह हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं, आज हम दर्शन करने गए तो मैं बता रहा था कि मैं मेरी लाइफ में किसी विग्रह से प्रथम बार अट्रैक्ट हुआ। दर्शन तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मुझे जो आकर्षित किया जीवन में पहला विग्रह वो है भगवान रंगनाथ का पहला। अब दूसरा भी बता ही देता हूँ। दूसरा विग्रह मुझे आकर्षित किया श्री राधा रमण। श्री राधा रमण भगवान की। और आप विडंबना देखो, एक सबसे बड़ी साइज, एक सबसे छोटी साइज। बीच वाले तो ठीक हैं, मीडियम साइज वाले, लेकिन राधा रमण छोटे से हैं, वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और रंगनाथ भगवान हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि 15 सेकंड ही दर्शन करने दिया, 5 घंटा लाइन और इतना धक्का मुक्की लात, इतनी लाइन, और गन्ना जैसे मशीन में पीसा जाता है वैसे मसाज, ये सब कुछ होने के बाद मुश्किल से 15 सेकंड है। लेकिन मुझे तो 15 सेकंड में भी अपन तो खुशी है। क्यों पता है मेरे मन में क्या है? पता है मेरे मन में इतना है, चलो 15 घंटा देख लिया हो तो हम क्या उखाड़ लेते, चलो 15 सेकंड छोड़ो, 15 घंटे आपको देखने मिलता, आप क्या कर लेते? लेकिन 15 सेकंड में बेनिफिट क्या है पता है? हम भगवान को कह सकते हैं, प्रभु तेरे लिए 5 घंटा रगड़ा कर 15 सेकंड का दर्शन करने आया। समझ रहे हैं? ये अपना भाव है, हमें ये साबित करना है। समझ रहे हैं आप? जीव प्रयास कर सकता है, हमसे और कुछ नहीं हो सकता। हम यदि 5 घंटे, हमको तो ये सौभाग्य मिलता है, 5-5 घंटे भगवान के सामने खड़े रहते, क्या कर लोगे आप? हमारे अंदर वो दृष्टि भी तो नहीं है ना देखने की। लेकिन ये अच्छा है, फिजिकली थोड़ा सा मेहनत करके भगवान के पास पहुंचना। भगवान भी तो देखते हैं, भगवान भी तो समझते हैं कि ये 15 सेकंड के लिए इतना परिश्रम करके आया, मतलब कितना इसने मेहनत किया है। अरे छोड़ो भगवान, छोड़ो, भगवान तो बहुत महान है ना। हम हमारे जैसे पापी तापी कामी, हम हमारे घर पर बैठे हो और कोई कहे कि आज जो आपको कोई डिवोटी मिलने आया था ना, आपने 5-10 सेकंड जो उससे हरे कृष्ण किया ना, जानते हो स्पेशल आपके लिए इतने दूर से इतनी मेहनत करके केवल आपसे मिलने को आया था, आपका हृदय गदगद होगा कि नहीं है? तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, वो तो ईश्वर है, उसका हृदय तो है कृष्ण करुणा सिंधु है। हम तो फिर भी भुलक्कड़ जीव है, वो कुछ भूलते नहीं है, सबका याद रखता है। राइट? सो 15 सेकंड भी, अरे 15 क्या, 1 सेकंड भी, एक झलक भी काफ़ी है। झलक छोड़ो, मेरा स्वभाव है, मंदिर बंद होना फिर भी काफ़ी है। हमारे पंडिया साहब दर्शन જ નથી करता, जो खिलाड़ी जो તમે पर कथा में 100 से सबसे आगे होते हैं। आज थे वाह, पंडिया साहब ऐसे ही दर्शन बंद हो, मत्था टेका के प्रभु मैं आ गया। मैंने दर्शन किया नहीं किया ये मुख्य नहीं है, आपने मेरा कर लिया ना, बस हो गया। मैं आपकी चौखट पर आ गया, मैं आपके यहाँ आ गया। और एक चीज़ ये भी है, मैं आपको कह रहा हूँ, आजकल मैं दर्शन करता हूँ ना तो थोड़े से अच्छी भावना, थोड़ा सा कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20 साल पहले, 25 साल पहले जब दर्शन करते थे तब चौथा माला ही खाली था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। ऐसा आप में से भी किसी को हो रहा होगा कि कोई पल्ले ही नहीं पड़ता है, यार इतनी मेहनत क्यों करते हैं लोग, और इतनी मेहनत करके 15 सेकंड का दर्शन क्यों? कोई बात नहीं, फ्लो में चलिए। आपको आज समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी देखो कथा सुनी तो थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है। राइट?
लेकिन एक बार कर लीजिए। ये आज मैं इतना कुछ क्यों बोल पा रहा हूं? 20, 25, 30 साल पहले जब हम कर रहे थे तब हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस समय किया हुआ संस्कार है। और आज जब थोड़ी बहुत समझदारी हो रही है, शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, तो वो सब रियलाइजेशन तुरंत होता है, वो तुरंत कनेक्ट होता है, राइट। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम सब भक्तों के साथ हैं और भक्तों के फ्लो में। अब इसमें आधे लोगों को भी पता नहीं होगा तिरुपति बालाजी क्या है कथा सुनने से पहले। वरदराज में तो लगभग 90% को पता नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी कर लिया ना, एक बार कर लिया। अब आगे चल के हम उनके बारे में समझेंगे, सुनेंगे, आज नहीं तो 6 महीने के बाद। तब आपको होगा कि यार मैं इनका दर्शन करके आई थी, मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया था। तब आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, राइट। सो जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है उतना अच्छा है, राइट। जितना हो रहा है उतना अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात हुई। मैंने सुना कि रामानुजाचार्य का दर्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाए, राइट। उनको तो समझ में आ गया ना कि बंदे आए थे मेरे लिए, राइट। बस ये आध्यात्मिक जगत है। सो यहाँ पर भगवान श्री रंगनाथ जी यहाँ पर विभीषण को कहे कि मैं यहीं पर रहूँगा, और वो चले गए। और यहाँ पर भगवान रंगनाथ की सेवा कर रहे थे श्री यमुनाचार्य। कौन? यमुनाचार्य, भगवान रंगनाथ की सेवा, यहाँ के गादीपति थे वो। और यमुनाचार्य ने सोचा कि मैं जाऊं उसके पहले ये गादी कोई अच्छे को मुझे सौंप देना चाहिए, राइट। और यमुनाचार्य भगवान को पता चला कि यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में वरदराज की सेवा में श्री रामानुजाचार्य है। मैं शरीर को छोड़ने से पहले रामानुजाचार्य को यदि गादीपति बना दूं तो धर्म की ध्वजा को और आगे लेकर जाएगा। सो श्री यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को मैसेज भेजा कि जल्द से जल्द आप यहां पर आओ, मैं आपको दीक्षा देना चाहता हूं। इतना सुंदर बुलावा आया। और यमुनाचार्य श्री वरदराज जी का आशीर्वाद लेकर, जैसे हम जिस रूट से आए, राइट, हम लोग बस से आए, वो चल के आ रहे थे, रामानुजाचार्य चल के आ रहे थे, और यहाँ यमुनाचार्य ने बुलाया। अब भगवान ने मन में सोचा कि ये दोनों यदि मिल जाएंगे, मतलब रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य यदि दोनों मिल जाएंगे और मिलकर 2-5 दिन भी ये दोनों को मिलेगा, तो ये पृथ्वी की शक्ल बदल देंगे। मतलब फिर तो नरक में ताला लगेगा और सारी धरती को दीक्षा दे देंगे, पूरी पृथ्वी को दीक्षा दे देंगे और वैकुंठ में भेज देंगे। यार इतना भी तो नहीं होना चाहिए, हैं? थोड़ा तो होना चाहिए यार, आगे पीछे, हैं? मान लो हम लोग यदि प्योर होते तो यार इस पीढ़ी में हम लोग आज होते ही नहीं ना, ये दुनिया ही नहीं होती। थोड़े 19-20 रह गए इसलिए थोड़े बचे ना, अभी संसार चल रहा है ना आगे, हैं? तो सबको डिवोटी बनाने का ठेका मत लो, थोड़े बहुत जो है ना यंगस्टर उसको रहने दो, क्योंकि हम जाएंगे तो फिर वो कुछ लीला करेंगे ना, हैं? उसके लिए बचने दो। तो भगवान भी ये सोचते हैं कि एक साथ सबको उठा लेना ठीक नहीं है। तब क्या हुआ, बोले ये दोनों मिलने नहीं चाहिए, ये दोनों यदि मिलेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम से यहाँ श्रीरंगम में पहुंचे, तब तक यमुनाचार्य के प्राण निकल गए, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैसेज तो था कि दीक्षा देना चाहता हूं। अब रामानुजाचार्य आए तो इनका पार्थिव देह था, लेकिन यमुनाचार्य ने जब शरीर छोड़ा तो उनके राइट हैंड ऐसा था, आपने फोटो में शायद यहाँ कहीं देखा हो, तो वो ऐसे अपने प्राण को छोड़ दिए। कोई ऐसा थोड़ी हाथ रखता है? ऐसा हाथ रखे और प्राण त्याग दिए। रामानुजाचार्य यहाँ पर पहुँचे। अब रामानुजाचार्य यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आपस में यमुनाचार्य के ऑलरेडी जितने, भले हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं
लेकिन गौड़ीय संप्रदाय की इमारत खड़ी करने के लिए भूमि जिसने प्रदान की वो श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य भगवान है। यदि श्री न होता, रामानुजाचार्य संप्रदाय न होता, तो आज गौड़ीय संप्रदाय की इमारत खड़ी न होती। शिल प्रभुपाद जी का यह स्टेटमेंट है। यद्यपि रस की दृष्टि से हमारा संप्रदाय इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता, रस की दृष्टि से, लेकिन हमारे संप्रदाय की रस रूपी इमारत कौन सी भूमि पर खड़ी है? श्री संप्रदाय की भूमि पर खड़ी है। इसलिए चाहे गौड़ीय संप्रदाय हरे कृष्ण हरे राम आप करो, लेकिन रामानुजाचार्यों को कभी भूलना नहीं चाहिए, श्री संप्रदाय को कभी भूलना नहीं। हम सदैव, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि गौड़ीय संप्रदाय सदैव रामानुज और श्री संप्रदाय का ऋणी रहेगा। हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की भूमि पर हमने हमारी इमारत खड़ी की है। और आपकी जानकारी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत अपनाए और 8 सिद्धांतों को लेकर उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय बनाया। समझ? आपको पता है, मध्व संप्रदाय के 2 सिद्धांत लिए, कुमार संप्रदाय के 2 सिद्धांत, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, इन चारों संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत लिए और 8 सिद्धांतों पर गौड़ीय संप्रदाय बनाए। हम ज्यादा उसमें न जाए, लेकिन श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के संप्रदाय से हम गौड़ीय ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? 2 सिद्धांत। एक अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माने क्या? न अन्य इति अनन्य। न अन्य माने, जैसे इसका सटीक दृष्टांत है मीराबाई। जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई, मेरे तो गिरधर। दूसरों ने कोई बोलने की क्या जरूरत है? इतना सेंटेंस काफी नहीं है? जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। इतना समझ में आ गया ना कि भाई आपके गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भक्ति है। लेकिन दूसरों न कोई, ये अनन्य भक्ति है। दूसरों न कोई, मेरे गिरधर गोपाल, ये अनन्यता। अनन्यता माने बाकी सब महान, बाकी सबको आदर, बाकी सबको रिस्पेक्ट, लेकिन मेरा तो कन्हैया या मेरा श्याम सुंदर, जो भी आप जिस स्वरूप को मानते हो, अनन्यता। जैसे आपका विवाह हुआ, किसी स्त्री का विवाह, ससुराल में गई, सास ससुर जेठ जेठानी ननन सबकी सेवा, सबके साथ रिस्पेक्ट और आदर रखेगी। लेकिन अनन्यता, प्रेम किससे रखेगी? अपने पति से। ये अनन्यता है। सो श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय ने, हम लोग ने अनन्यता सिद्धांत को लिया महाप्रभु ने। और दूसरा जबरदस्त सिद्धांत लिया, बताऊं? भक्त की सेवा। भक्त सेवा। भक्तों, हमारे संप्रदाय में, हमारी फिलोसॉफी में, अरे फिलोसॉफी क्या, बिल्कुल सत्य बात है, भगवान की सेवा से भी उत्तम है भक्तों की सेवा। भक्त सेवा। एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु आप तो हमेशा इस्कॉन गौड़ीय गौड़ीय की ही महिमा कहते हैं, और किसी की महिमा क्यों नहीं कहते? अब मैंने तो उस समय रास्ते में क्या जवाब देता मैंने कहा आप किसको मानते हो? फलाने को। हाँ, तो वो भी महान है, मेरे लिए तो सब महान है। लेकिन सच कहूं, हमारा गौड़ीय संप्रदाय महान क्यों है? मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि हमारे संप्रदाय में रस की जो ऊंचाई है वो किसी भी संप्रदाय में नहीं है। रस, और सबसे ऊंचा रस, जैसे जैसे अन्य संप्रदाय में, जैसे श्री संप्रदाय, ये जो यहां पर श्री संप्रदाय केवल दास्य भक्ति है, ओनली दास्य भक्ति। लक्ष्मी जी भगवान की चरण सेवा करती हैं, समझे, दास्य भक्ति। लेकिन गौड़ियों में आओगे, उसके ऊपर आप बढ़ोगे। साख्य, वात्सल्य, माधुर्य
और गौड़ीय तो माधुर्य में है, और माधुर्य में भी विरह, उसमें भी परकिया रस, राइट। और माधुर्य में भी क्या है, कितना ऊंचा जाएगा ये रस, हमारे वहां रस की महिमा है, माधुर्य की इतना ऊंचा, और ये रस इतना महान है, इतना महान है कि यह रस भगवान के पास भी नहीं है। भगवान को भी यह रस लेने के लिए क्या बनना पड़ता है, भक्त बनना पड़ता है, और उस भक्त की सेवा, ये हमारे संप्रदाय का सिद्धांत है, भक्त की सेवा। मतलब भगवान की भी सेवा से उत्तम है भक्त की सेवा, रस की दृष्टि से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो। ये सिद्धांत जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य से इन्होंने लिया। बहुत सारी लीला है यहाँ पर। वहाँ कीर्तन समाप्त हुआ, प्रभु का दर्शन हो गया, और दर्शन होने के बाद श्री वेंकट भट्ट ने कहा कि हम यहीं पर रहते हैं, आप हमारे घर भोजन के लिए पधारिए। सन्यासी साधु को घर पर भोजन के लिए बुलाना ये बहुत बड़ी सेवा या उपलब्धि मानी गई है। महाप्रभु ने कहा ठीक है, आज दोपहर को भोजन आपके घर पर। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर भोजन के लिए गए और भोजन किए, और भोजन करने के बाद श्री वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरणों में बैठ गए। बोले महाप्रभु, आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और चतुर्मास में साधु संत ज्यादा विचरण नहीं करते, एक स्थान में रहकर भजन करते हैं। आपके चरणों में कृपा की भीख मांगता हूं कि आपके लिए रहने का उचित स्थान है, आप जैसे कहोगे हम आपकी सेवा करेंगे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन हम गृहस्थियों को धन्य करने के लिए आप हमारे घर पर रुकिए। मैं रोज आपको रंगनाथ जी का दर्शन कराऊंगा, यहाँ सब विचरण कराऊंगा, लेकिन 4 महीने चतुर्मास आप यहाँ रुकिए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। श्री वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को यह निवेदन किया। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के आग्रह से कह दिया ठीक है, आप इतना चाहते हो तो मैं ये चतुर्मास यहीं पर रुक जाता हूं। वेंकट भट्ट के घर पर रुक गए। वेंकट भट्ट का एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। अब घर पर जब कोई अतिथि साधु संत आते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों से उनकी सेवा करवाना ये गृहस्थियों का धर्म कर्तव्य है। तो गोपाल को कहते थे जाओ महाप्रभु को भोजन परोस दो, ये दे दो, वो दे दो। तो किचन से लाकर वो छोटा सा लड़का सब सेवा कर रहा था, तो रोज उनकी सेवा कर रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भोजन कर लेते थे तो भोजन के बाद जो उच्चिष्ट बचता था वो गोपाल को दे देते थे। गोपाल बेटा ये तू ले लेना। आप विचार करो, उस 5 साल के लड़के ने 4 महीने तक डेली चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण किया। अब वो तो 5 साल का लड़का है, वो तो जानता भी नहीं कि ये है कौन सी हस्ती है ये है? तो रात्रि का समय महाप्रभु अपने कमरे में, गोपाल अपने कमरे में, और उस समय वेंकट भट्ट के घर पर एक भक्त थे जिसका नाम था कृष्णदास। अब यहाँ मंदिर के पुजारी थे तो ड्यूटी तो यहाँ होते ही है। गोपाल ने कृष्णदास को कहा कि ये जो हमारे घर पर सन्यासी आए ये है कौन है? तो एक रात्रि को कृष्णदास ने गोपाल को चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ बताया। बोले बंगाल में जन्म हुआ, अद्वैत और हरिदास ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की और जगन्नाथ मिश्र और सची के गर्भ से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। निमाई पंडित की शरारत लीला, पंडिताई की लीला और सारी बात महाप्रभु के विषय में बताई। तब गोपाल को लगा हो इतने बड़े संत हमारे घर पर और उनकी सेवा का अवसर। जब 4 महीने सेवा की और जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो 5 साल के गोपाल ने महाप्रभु की उंगली को पकड़ लिया है। बोले मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। तब महाप्रभु ने कहा गोपाल आप अभी छोटे हैं, आपको बड़ा होना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है।
जब आप ये सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे ना, तो मुझे याद करना, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। इतना कह के महाप्रभु चले गए। फिर से एक चीज कहूं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल को जितना लाड लड़ाया, उतना उनके इतिहास में किसी को लाड नहीं लड़ाया। इतने 4-4 महीने तक उसे गोद में बिठाया, उससे बातें करते थे, चर्चा करते थे। अब वो गोपाल महाप्रभु के बिना, महाप्रभु को 1 मिनट भी कोई मिलता ना, आदमी उसका दीवाना बन जाता। ये 4 महीने रह चुका था, उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद खा चुका था। अब तो इसके मन में बस यही था कि मैं बस कैसे महाप्रभु से मिलूं, कैसे महाप्रभु से मिलूं। धीरे धीरे बड़े हुए और माता पिता की मृत्यु हो गई, सारे कर्तव्य जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं? और विवाह नहीं किया था। महाप्रभु ने कहा था, देखो जल्दी मुक्त होना चाहते हो शादी मत करना। सो नहीं किया था। और जब ये सब की मृत्यु हो गई और अब कोई कर्तव्य नहीं बचे, तब इनको महाप्रभु से रहने के साथ रहने की इच्छा हुई। और किसी ने कहा महाप्रभु वृंदावन में है। गोपाल भट्ट को निवेदन किया कि तुम वृंदावन में जाओ। ये गोपाल वेंकट भट्ट के पुत्र थे, इसलिए इसका नाम हुआ गोपाल भट्ट। ये गोपाल भट्ट ब्रज वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर रूप सनातन के आश्रय में रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं हुआ। बोले महाप्रभु वृंदावन में मिलेंगे, लेकिन वृंदावन पहले तो फोन कुछ था ही नहीं ना कि कहाँ मिलेंगे। सुना है वो वृंदावन में मिलेंगे, तो ये सोचकर यहां से रिटायर होकर निवृत्त होकर वृंदावन गए गोपाल भट्ट। महाप्रभु नहीं थे, रूप सनातन आदि सब गोस्वामी जी थे और उनके आश्रय में रहते थे, लेकिन मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। एक दिन हृदय में बड़ा कष्ट था। बोले मैं यहाँ क्यों आया, मुझे महाप्रभु से मिलना है। बोले महाप्रभु से मिलना उससे अच्छा उनकी आज्ञा का पालन करो। और एक दिन की बात, वहां जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को पता चला कि वह गोपाल बड़ा हो गया, वह गोपाल भट्ट वृंदावन में है। तो महाप्रभु ने अपना कौपिन भेजा। और क्या भेजा था, कुछ 2-3 चीज भेजी महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन, कि बोले ये गोपाल भट्ट को दे देना। और गोपाल भट्ट उनको मिला, उनकी सेवा पूजा करने लगे। तब रूप सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो महाप्रभु की इच्छा का पालन करो। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है हरि नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो, जगह जगह जाओ, कीर्तन करो और हरि नाम का प्रचार करो। सो ये सब जगह पर विचरण करने लगे। एक समय विचरण करते करते गंडकी के तट पर पहुंचे और वहां से उनको शालिग्राम शिला मिल गई। और शालिग्राम शिला को लेकर वे ब्रज वृंदावन में आ गए और उनकी सेवा करने लगे। सेवा करते करते समय बीता। एक दिन की बात, पूर्णिमा का समय था। एक दिल्ली का बहुत बड़ा रईस आदमी ब्रज वृंदावन में आया और सभी मंदिरों में जाकर ठाकुर जी के वस्त्र का दान कर रहा था। रूप गोस्वामी को कहा कि ये लीजिए वस्त्र, अपने गोविंद जी को पहनाइएगा। सनातन गोस्वामी मदन मोहन को पहनाना, मधुसूदन को, गोपीनाथ जी को पहनाना, सबको दे रहे थे। तो इन्होंने एक जोड़ी वस्त्र गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दिया कि मैं सबको दान कर रहा हूं, सब अपने विग्रह के लिए, आप भी अपने विग्रह को पहनाना। गोपाल भट्ट कहते हैं आप छोड़ दी, इसको लेकर जाओ, क्योंकि मेरे विग्रह जिस टाइप के है ना, लड्डू जैसे, वो कुछ नहीं पहन सकता है। अब इस धनी आदमी ने कहा कि रख लो ना, काम में आएगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस वस्त्र को रख लिया। लेकिन वस्त्र को लेकर अपने मन में बड़ी कामना उत्पन्न हुई कि यदि मेरे ठाकुर जी भी अच्छे हाथ चरण स्वरूप वाले होते तो मैं कितना उनको वस्त्र पहनाता और क्या सेवा करता। रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आप प्रहलाद के वचन को रखने के लिए खंबे को तोड़कर प्रकट हो सकते हैं,
प्रभु आप खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? आपके लिए क्या कठिन है प्रभु? ऐसा कह के, ऐसा रोते रोते शालिग्राम जी के चरणों में ऐसे अपना माथा रखकर सो गए। और सुबह उठकर देखा तो वही शालिग्राम शिला सुंदर राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। श्री राधा रमण भगवान के। आज के जो राधा रमण भगवान ब्रज वृंदावन में है, उसका कनेक्शन यहाँ साउथ से है। उस भगवान राधा रमण को प्रकट करने वाले इस साउथ में रहने वाले भगवान रंगनाथ के पुजारी वेंकट भट्ट के बेटे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो राधा रमण भगवान को प्रकट किए। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। सो इस प्रकार से ये सब घटनाएं हैं और ऐसे पवित्र स्थानों पर हम सब विचरण कर रहे हैं। और इन सारे स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दीजिए कि हम अच्छे से साधना कर सकें, कथा सुन सके, हरिनाम ले सकें, सेवा कर सकें और धीरे 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 आपके प्रति प्रेम को बढ़ाकर आपको प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सुना कि रामानुजाचार्य के दर्शन 4 बजे पहले नहीं हो सकते, तो हमने कहा कि यहाँ तक आ गए हैं तो दर्शन तो करना है। तो 1.5 घंटे का समय था, हम रुक गए और उस 1.5 घंटे के समय में हम वो भी जानना चाहते थे कि 12 अलवर वो कहाँ है। तो 4 बजे तक रहे और बहुत ही अद्भुत रामानुजाचार्य के दर्शन हुए। और जैसे बाहर निकले एक प्रभु जी मिले, उनको पूछा कि कहाँ है, पूरी डिटेल से बताया कि बाहर अलवर कहाँ पे है और हम उनके भी दर्शन कर सके। वो बहुत अद्भुत था। गरुड़ महाराज के भी दर्शन कर सके। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ये यात्रा समाप्त हो उसके पहले अगर आप 12 अलवर के लिए कुछ बता सके, क्योंकि पता नहीं है कि वो क्या है। वहाँ पे एक पुजारी था, वो एक ही पुजारी जो ठीक से हिंदी बोल सकता था। उन्होंने नाम भी बताए लेकिन बहुत कठिन थे नाम याद रखना। सो अगर वो एक कथा में नहीं तो कुछ दूसरी कथा में उसके बारे में बता सकें। धन्यवाद। सो दक्षिण भारत में जितने भी संत हुए उन संतों को आलवार कहा जाता है। बहुत सारे संत हुए लेकिन मुख्य 12 हुए, तो 12 अलवार हैं यहाँ के। और उनकी छवियाँ यहाँ पर मंदिर में है और उन सब की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। इनके लिए तो भागवत कथा करनी पड़ेगी, अलवारों की कथा। सो ये प्रो लेवल है। मैं जो अभी आपको इस यात्रा में कथा सुना रहा हूँ, मूल कथा सुना रहा हूँ। मूल तिरुपति, मूल रंगनाथ जी। अब इनको लेकर अलवार की कथा, यहाँ के लोकल अनेकों डिवोटी की कथा, ऐसे तो बहुत सारी कथा है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जितना टाइम है हम मूल चीज को तो समझे। ठीक है। सो अलवार, जैसे आंडाल अलवार है और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपने कहा आधे का तो नाम ही बोलने, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाता है, ऐसा है, लेकिन है। और कोई जिज्ञासा? कीर्तन करें। हे श्याम यान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम यान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। राउंड कीजिए। श्याम रास्ते में बाग लगा जाना, श्याम रास्ते में बाग लगा जाना। मैं तो फूल बीनूंगी तेरे लिए, मैं तो फूल बीनूंगी तेरे लिए। तेरी बात निहार
निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारो कुंजन में, तेरी बाट निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारो कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम रास्ते में कुआ खुदवा जाना, श्याम रास्ते में हुआ खुदवा जाना, श्याम रास्ते में कुआ खुदवा जाना, श्याम रास्ते में हुआ खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के, मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यान बसो हेलो हेलो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम मुरली मधुर सुना जाना, 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 मोहे आके दर्श दिखा जाना, मोहे आगे दर्शन दिखा जाना, मोहे आके दर्श दिखा जाना, मोहे आगे दर्शन दिखा जाना, तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है हेलो हेलो में, तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यान बसो वृंदावन जय हो। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यान बसो वृंदावन में, जय हो। उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम वृंदावन में आ जाना, 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 आकर के रास रचा जाना, करके रास रचा जाना, सोनी है गोकुल की गलियन, सोनी है गोकुल की गलियां, सोनी है गोकुल की गलियन, सोनी है गोकुल की गलियां, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्याम यार बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत
बीत गई गोकुल में। श्याम यान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम माखन चुराने आ जाना, श्याम माखन चुराने आ जाना। आकर के दही बिखरा जाना, आकर के ही बिखरा जाना। बस आप रहो मेरे मन में, हो मेरे मन में। बस आप रहो मेरे मन में। आप हो मेरे मन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम यान बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम यान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गोकुल में। उम्र बीत गई गोकुल में। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को। सब लोग नाच नहीं रहे हैं, जोर लगा के नाचना है। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को। तो राधिका नो चित चोर तारा बंद दरवाजा को। राधिका नो चित चोर तारा बंद दरवाजा को। जय रण छोड़ माखन चोर, जय रण छोड़ माखन चोर। माखन चोर तारो गलिए गलिए शोर। दुनिया नो दातार बनी तू के मथयो से कटो। ठाकुर ना ठाकुर हो तारा बंद दरवाजा को। तू तो राधिका नो चित तारा बंद दरवाजा को। ठाकुर ना ठाकुर हे तारा बंद दरवाजा खोल। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को। हे तारा द्वारे वाला हूँ याऊं हो श्यामलिया ढोली ध्वजा लहराऊं। हे तारा द्वारे वाला हूँ हो श्यामलिया ढोली ध्वजा लहराऊं। हे तारा रंगे हूँ रंगाऊं हे रंगाऊं हो कानूड़ा गुणला तारा हूँ गाऊं। हे तारा रंगे हो रंगाऊं हे रंगाऊं हो कानूड़ा सुनला तारा गाऊं। पकड़ायो हूँ जानो हूँ आयो तारी मो। रखड़ायो
છે કઠોર. ઠાકોર નાથા તારા બંધ દરવાજા હું જેવો છું એવો તારો, હું તારો હોરણ છોડરાય હાથ પકડજો મારો. એ હું જેવો છું એવો તારો, તારો હોરણ છોડરાય હાથ પકડજે મારો. એ હું જીવન ભર નહીં જાઉં, એ નહીં જાઉં. હો શામળિયા એક ભરોસો તારો, હું જીવન ભર નહીં જાઉં ઓ નહીં જાઉં. ઓ શામળિયા એક ભરોસો તારો. આપી દે વાલીડા તું તો દર્શન એક જ વાર. આપી દે વાલીડા તું તો દર્શન એક જ વાર. દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ થયો છે કઠોર. ખોલ ખોલ ખોલ. રાધિકાનો ચિત ચોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. જય રણ છોડ માખણ ચોર, રણ છોડ માખણ ચોર. તારો ગલીએ ગલીએ શોર. દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ થયો છે કઠોર. તારા બંધ દરવાજા ખોલ. રાધિકાનો ચિત ચોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ઘેર જાવું ગમતું નથી, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. ઘેર જાવ ક્યાંથી ગમે આ બધું ખાવાનું મળે એમાં. ઘેર જાવું ગમતું નથી, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો એ ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારે માથે છે યમુનાજી ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે ગાયું દોયા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું તો આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે ગાયું દોયા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું તો આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. પછી જોજો વાછરડાના ખેલ રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. પછી જોજો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે છાશું કર્યા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે જાશું કરાવી ના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે છાશું કર્યા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે જાશું કરાવી ના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. પછી જોજો માખણિયાના
નથી. પછી જોજો માખણિયા ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, હો! મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા પાવર પાવર લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. 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 મીરાનો નાથ મારો ગિરધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનો નાથ મારો ગિરધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનો નાથ મારો ગિરધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનો નાથ મારો ગિરધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ખમા મારા નંદજી ના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી. ખમા મારા નંદજીના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી. એ ગોપીઓ દોડી દોડી જાય મોરલી ક્યારે વગાડી. ગોપીઓ દોડી દોડી જાય મોરલી ક્યારે વગાડી. આંધણ મેલ્યા છે મેં તો ચૂલા ઉપર ઝૂલતા. આંગણ મેલા છે મેં તો ચૂલા ઉપર ઝૂલતા. આંધણ મેલ્યા છે મેં તો ચૂલા ઉપર ઝૂલતા. આંગણ મેલા છે મેં તો ચૂલા ઉપર ઝૂલતા. આંધણ યુવરાય જાય મોરલી ક્યારે વગાડી. એસી એસી તો કરો. મોરલી ક્યારે વગાડી. હે ખમા મારા હે ખમા મારા નંદજી લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી. અંજી તારી માં કેશે પણ યમે કાનુડો કે શું રે. તારી માં કશે પણ અમે કાનુડો કે શું રે. એટલું ગેદા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. કાનજી તારી માં કાનુડો કે શું રે. કેતા નહીં મેલે તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. એ માખણ ખાતા નહીં આવડે કાનજી મુખ થયું તારું એઠું રે. મુખ થયું તારું હેઠું રે. ગામવાનાની ગાળો ગાતો તો અમે તને છોડાવતા રે. વાળાની હાલ ગાતો તો અમે તને છોડાવતા રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. એટલું કહેતા નહીં માને
તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. એટલું કેતા નહીં મને ગોકુળ મેલી દેશું એ હાલો રે. એટલું કેતા નહીં મને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. અરે એટલું કેતા નહીં મને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. ગોકુળ માયા જ દિવાળી, ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી. ગોકુળમાં એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી, એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. ઘર ઘરથી ગોપીઓ આવે, ઓ ઘર ઘરથી ગોપીઓ આવે, મન ગમતા સાજ સજાવે, ઓ મન ગમતા સાજ સજાવે. વાલમજીના ગીત ગાવે, વાલમજીના ગીત ગાવે. ગોકુળમાં એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી, એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. નાચે ને કૂદે ગોવાળો, એ નાચે ને કૂદે ગોવાળો, એને હૈયે હરખ ના માયો, એને હૈયે હરખ ના માયો. નિરખવાને નંદલાલો, નિરખવાને નંદલાલો ગોકુળમાં. એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી, ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. આ તો અબિલ ગુલાલ ઉડાવે, એ આ તો અબિલ ગુલાલ ઉડાવે, માર્ગ માઈ અટકાવે, ઓ માર્ગ માઈ અટકાવે. ગોરસ રસ ઢોળાવે, ગોરસ રસ ઢોળાવે. ગોકુળમાં એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી, ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. એ નંદ તણા દરબારે, એ નંદ તણા દરબારે, આજે ભીડ પડી છે ભારે, ઓ આજે ભીડ પડી છે ભારે. ભુવન ગાજે જયકારે, ભુવન ગાજે જયકારે. ગોકુળમાં એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી, એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. એ પારણીએ शब्द शब्द पहचानिए, क्या है शब्द? पारणिये विश्व बिहारी, ओ पारणिये विश्व बिहारी, झूलावे व्रजनी नारी, झूलावे व्रजनी नारी. गोविंद जाए बलिहारी, गोविंद जाए बलिहारी. गोकुळમાં ગોકુળ માયા જ દિવાળી, એ ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રકટ થયા વનમાળી, પ્રકટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. हरिहराय
कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः 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 कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन 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 गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता 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 हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ 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 श्री जीव गोपाल भट्ट दास 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 रघुनाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण एवरीबॉडी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे